नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आज 6 अप्रैल हो चुका था और सामुदायिक गतिविधि का कैलेंडर अभी तक नहीं आया था कि कौन सी सीबीई कब मनानी है इसका तो पता ही नहीं चल रहा है। तो अब घबराने की जरूरत नहीं बहनों, सीबीई का कैलेंडर जारी हो चुका है और इस बार बिल्कुल बदला हुआ आपको सीबीई का कैलेंडर दिखेगा। जी हाँ बहनों, इस बार आपको दिखेगा कि किन मुख्य बिंदुओं पर बैठक की जाएगी। जो सीबीई की गतिविधि कराई जाती है, जो बैठक की जाती है, उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु पर बातचीत की जाएगी। मुख्य बिंदु भी दिया गया है भाई और बहनों। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, इस माह अप्रैल की गतिविधि से मंगलवार को ही सारी गतिविधियां कराई जानी है। मतलब प्रथम मंगलवार, द्वितीय मंगलवार, तृतीय मंगलवार और चतुर्थ मंगलवार, महीने का कोई भी मंगलवार नहीं छूटने वाला है बहनों। गतिविधियों की तारीख लिख लें और उसे लिख करके अपने आंगनबाड़ी केंद्र के दीवार पर कहीं चिपका दें। गतिविधि को रोज देखेंगी तो याद रहेगा, भूलेंगी नहीं आप कि कौन सी गतिविधि किस तारीख को करानी है। और एक चीज और भी आप लोग ध्यान देंगी अगर, कि मंगलवार तो कोई भी मंगलवार ऐसे छूटेगा नहीं बहनों, क्योंकि मंगलवार को ही गतिविधियां कराई जानी है। तब भी आप कागज कलम ले लीजिए और उसे लिख करके, जो गतिविधियां मैं जिस तारीख को बताऊंगी उसे लिख करके अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर लगा दीजिए, जिससे आप भूले नहीं। और हाँ बहनों, गतिविधियों को आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कराएं, उसके साथ साथ पोषण ट्रैकर पर सीबीई की एंट्री करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप पोषण ट्रैकर में सीबीई की एंट्री नहीं करेंगी तो आपको सीबीई के पैसे नहीं मिलेंगे। लाख आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर उत्सव की तरह सीबीई मना लें, उसकी कोई गिनती नहीं की जाएगी। जितना जरूरी है आंगनबाड़ी केंद्र पर सीबीई मनाना, उतना ही जरूरी है पोषण ट्रैकर पर इसकी एंट्री करना भाई और बहनों। जब सीबीई आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर मना लें तो पोषण ट्रैकर में इसकी एंट्री जरूर करिएगा, जिससे कि जो वित्त पोषित गतिविधियां होती हैं उसके 250 रुपए आपके मातृ समिति वाले अकाउंट में भेजे जाएं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और देखते हैं कि किस तारीख को कौन सी गतिविधि कराई जानी है। तो माह का पहला मंगलवार जो कि कल है 7 अप्रैल को भाई और बहनों, वजन दिवस मनाया जाना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीई की शुरुआत ही वजन दिवस से करी जाती है, तो जिसके लाभार्थी समूह है 0 से 5 वर्ष के बच्चे। और यह गतिविधि भाई और बहनों गैर वित्त पोषित होती है। गैर वित्त पोषित तो होती है बहनों, लेकिन जो गतिविधि आप ये करते हैं, वजन और लंबाई भरते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए, उसके पैसे पीएलआई के रूप में आपके मानदेय वाले अकाउंट में भेजे जाते हैं। और इसी के साथ दूसरी गतिविधि देखते हैं जो कि दूसरे मंगलवार को है और तारीख है 13 अप्रैल, सुपोषण दिवस बहनों। लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेषतः पिता व पति शामिल होते हैं इसमें, और ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। और जो वित्त पोषित होता है उसके 250 रुपए मिलते हैं बहनों। और इसके बैठक के मुख्य बिंदु हैं वृद्धि निगरानी, वजन वृद्धि, आईएफए सेशन, पोषण आहार, एएनसी देखभाल, पूरक आहार, संतुलित आहार। इतने बिंदुओं पर आपको मीटिंग में सीबीई में शामिल हो रही हैं महिलाएं, पुरुष, उनके साथ इन बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है। तो बिंदुओं को आप ठीक से लिख लीजिए बहनों, क्योंकि जो सीबीई का रजिस्टर आप बनाती हैं उस रजिस्टर में भी आपको ये बिंदु लिखने पड़ते हैं कि आपने कौन कौन सी सेवाएं मीटिंग में, जो गर्भवती धात्री या जिन पुरुषों ने सहभागिता की है, उनको कौन कौन सी सेवाएं आपने प्रदान की है। और उसके बाद तीसरी गतिविधि है भाई और बहनों, तृतीय मंगलवार को, जो कि 21 अप्रैल को पड़ रहा है, ईसीसीई दिवस और पीटीएम, जो 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावकों के साथ की जाती है। यह गतिविधि गैर वित्त पोषित होती है भाई और बहनों। चौथी गतिविधि है चतुर्थ मंगलवार को, जो कि 28 अप्रैल को पड़ रहा है भाई और बहनों, अन्नप्राशन दिवस। 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे का अन्नप्राशन कराया जाता है भाई और बहनों, और यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है। और इसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है वो भी ध्यान से लिख लीजिए आप लोग। पहला है
पूरक आहार का महत्व समझाना 6 माह के बाद, घर के उपलब्ध खाद्य पदार्थ से पूरक आहार बनाना, खाद्य बनाने खिलाने से पहले हाथ धोने का प्रदर्शन करना, बच्चे के हाथ धोने के लिए भी प्रोत्साहित करना, अलग अलग खाद्य मिलाकर मुलायम अर्ध ठोस आहार बनाना, नमक, चीनी, तेल, घी या सब्जियों का संतुलित उपयोग दिखाना। और इन मुख्य बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है बहनों। तो ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य बिंदु आपको अपने सीबीई वाले रजिस्टर में लिखना है, इसलिए इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अगर एक बार देख करके आप नहीं लिख पाते हैं तो दोबारा इसको देख करके लिख लीजिएगा। और 4 सामुदायिक गतिविधियां महीने के चारों मंगलवार को, तो ये अप्रैल महीने का है भाई और बहनों। अप्रैल महीने का ये चारों मंगलवार को 4 गतिविधियां मैंने लिखवा दी हैं। अब हम चलते हैं मई माह की तरफ। मई माह में हम देख लेते हैं प्रथम मंगलवार को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि सीबीई की शुरुआत ही वजन दिवस से होती है बहनों। तो प्रथम मंगलवार पड़ रहा है 5 मई को, और 5 मई को वजन दिवस मनाया जाना है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चे का वजन किया जाता है, लंबाई ली जाती है, और ये गैर वित्त पोषित होता है। और दूसरी गतिविधि है भाई और बहनों, माह के दूसरे मंगलवार मतलब 12 मई को गोद भराई दिवस। प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है, और इसमें शामिल होती हैं गर्भवती और धात्री महिलाएं। और यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है बहनों। इस गतिविधि को मनाने पर आपके मातृ समिति वाले अकाउंट में 250 रुपए भेजे जाते हैं। आप अपने सीबीई के रजिस्टर में मुख्य बिंदु में लिखेंगी मातृ शिशु सुरक्षा एमसीपी कार्ड का महत्व, एएनसी जांच की आवश्यकता और महत्व के विषय में समझाएंगी। गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित जांच सुनिश्चित करना, प्रसव संबंधी जटिलताओं की पहचान और समय पर प्रतिक्रिया करना, कम से कम 100 IFA गोलियों का सेवन सुनिश्चित करना, गर्भावस्था में वजन वृद्धि की निगरानी, पौष्टिक स्वास्थ्य वर्धक भोजन लेना। इन सारे पॉइंटों पर आपको बात करनी है बैठक में उपस्थित गर्भवती धात्री महिलाओं से, और इस बैठक में मातृ समिति की अध्यक्ष भी शामिल होती हैं बहनों। तो ये जो मुख्य बिंदु मैंने बताए वो मुख्य बिंदु आपको अपने सीबीई वाले रजिस्टर में लिखना है। ये मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ जिससे कि आप भूले ना, और इन मुख्य बिंदुओं को आप लिख लें। और तीसरी गतिविधि है तीसरे मंगलवार को 19 मई 2026 ECCE दिवस और PTM। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक इसमें शामिल होते हैं, और यह गैर वित्त पोषित होता है भाई और बहनों। और चौथी गतिविधि है चौथे मंगलवार को, जो कि वास डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोर किशोरी, महिलाएं, पुरुष, सामुदायिक नेता व पंचायत प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है भाई और बहनों। तो इसके भी 250 रुपए, जिसे हम वाश डे कहते हैं, स्वच्छता दिवस भी कहा जा सकता है हिंदी में, तो पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है, और इसके 250 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मातृ समिति वाले अकाउंट में भेजे जाते हैं। इस गतिविधि को जब आप अपने सीबीई वाले रजिस्टर में लिखेंगी तो उसमें इन मुख्य बिंदुओं को जरूर लिखना है। इसे आप नोट कर लीजिए जो मैं बोल रही हूँ। हाथ धोने के सही तरीके अपनाएं, साफ पानी और साबुन से हाथ धोएं, खाने से पहले और शौच के बाद हाथ साफ करें, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, घर में साफ सफाई रखें, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखें, स्वच्छ जल का उपयोग करें। ये मुख्य बिंदु आपको अपने सीबीई वाले रजिस्टर में लिख लेना है भाई और बहनों। तो ये 4 सामुदायिक गतिविधियां मई महीने की हो गई बहनों। और अब हम चलेंगे जून महीने में कौन कौन सी सामुदायिक गतिविधियां हैं। तो पहली सामुदायिक गतिविधि है प्रथम मंगलवार को ही, जिसकी तारीख है भाई और बहनों 2 जून। 2 जून को वजन दिवस मनाया जाएगा 0 से 5 वर्ष के बच्चे का, और गैर वित्त पोषित है, जिसमें बच्चों का वजन और लंबाई आपको लेना है भाई और बहनों। और द्वितीय मंगलवार जो कि 9 जून को पड़ रहा है भाई और बहनों, गोद भराई दिवस मनाया जाना है, जिसमें प्रथम तिमाही की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, मातृ समिति की सदस्य शामिल होती हैं, और जो पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। और मुख्य बिंदु कौन कौन से सीबीई गतिविधि वाले रजिस्टर में लिखना है ये भी आप नोट कर लीजिए। तो
तो मुख्य बिंदु हैं मातृ शिशु सुरक्षा, एमसीपी कार्ड का महत्व, एएनसी जांच की आवश्यकता और महत्व समझाना, गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित जांच सुनिश्चित करना, प्रसव संबंधित जटिलताओं की पहचान और समय पर प्रतिक्रिया देना, कम से कम 100 IFA गोलियों का सेवन सुनिश्चित करना, गर्भावस्था में वजन वृद्धि की निगरानी करना, पौष्टिक और स्वास्थ्य पूर्ववर्धक भोजन लेना। बहनों, इन मुख्य बिंदुओं को जरूर आप नोट कर लीजिए, जिससे कि CBE वाली गतिविधि रजिस्टर में आप इसे लिख पाएं। और तीसरी सामुदायिक गतिविधि है भाई और बहनों 16 जून को, जो कि तीसरे मंगलवार को पड़ रहा है। ECCE दिवस और PTM 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावक इसमें शामिल होते हैं और यह गैर वित्त पोषित होती है बहनों। और चौथी सामुदायिक गतिविधि है 23 जून को अन्नप्राशन दिवस, जिसमें 6 माह की आयु पूरी कर चुके बच्चे का अन्नप्राशन कराया जाता है, जो कि पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है। भाई और बहनों, कौन कौन से मुख्य बिंदु आपको अपने CBE वाले रजिस्टर में लिखना है, इसको देख लेते हैं। पूरक आहार का महत्व समझाना, 6 माह के बाद घर के उपलब्ध खाद्य पदार्थों से पूरक आहार बनाना, खाना बनाने खिलाने से पहले हाथ धोने का प्रदर्शन, बच्चे के हाथ धोने के लिए भी प्रोत्साहित करना, अलग अलग खाद्य मिलाकर मुलायम अर्ध ठोस आहार बनाना, नमक, चीनी, तेल, घी या सब्जियों का संतुलित उपयोग दिखाना। ये मुख्य बिंदु आपको अपने CBE वाले रजिस्टर में लिखना है। और इसी तरह से जून माह की 5वीं और अंतिम सामुदायिक गतिविधि है भाई और बहनों 5वें मंगलवार को, जो कि किशोरी दिवस है। और किशोरी दिवस के दिन 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं शामिल होती हैं और यह गैर वित्त पोषित होता है भाई और बहनों, जिसमें मुख्य बिंदु होते हैं किशोरी दिवस के, जो कि आपको अपने CBE वाले रजिस्टर में लिखना है। किशोरी दिवस पर गैर विद्यालयी किशोरियों को पोषण, माहवारी स्वच्छता व सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। और आप लोगों को ये बता दें कि जो किशोरी दिवस मनाया जाता है उन लड़कियों के साथ मनाया जाता है जो कि स्कूल नहीं जाने वाली होती हैं, जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष होती है और ये स्कूल नहीं जाती हैं। इसलिए ये किशोरी दिवस के दिन इनको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बुलाती हैं और इनको पोषण संबंधी जानकारी देती हैं, माहवारी स्वच्छता सुरक्षा के प्रति जागरूक करती हैं। तो ये जून माह की सामुदायिक गतिविधियां हैं बहनों। और आप लोग ध्यान दीजिए कि इन सारी गतिविधियों के साथ साथ जो आपको इनको परामर्श देना है वो सारे मुख्य बिंदु दिए गए हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर आप आंगनबाड़ी में उपस्थित जितने भी अभिभावक गर्भवती धात्री हैं उनको ये परामर्श देना है और उसके बाद इन परामर्शों को अपने CBE वाले रजिस्टर में लिखना है, क्योंकि लिखना तो होता ही है कि आपने क्या क्या काम कराया, कौन कौन शामिल हुआ इस गतिविधि में, उनके सिग्नेचर कराने होते हैं आपको, और क्या क्या मुख्य बिंदु हैं परामर्श के, ये भी आपको लिखना हो। और हाँ बहनों, अगर आपको CBE का रजिस्टर बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा है कौन सी CBE का रजिस्टर कैसे बनाना है। CBE का रजिस्टर बनाना आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ भाई और बहनों कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।